हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में लेबर पेन को इंड्यूस करने के लिए जो कैस्टर ऑयल होता है, अरंडी का तेल होता है, उसका इफ़ेक्ट जो है क्या वाकई वैसा होता है जिस तरह का क्लेम किया जाता है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, आपने कोई ब्लॉग्स भी पढ़े होंगे और कुछ लोगों ने आपके घर में, आपके फैमिली मेम्बर ने आपको सजेस्ट भी किया होगा कि कैस्टर ऑयल या अरंडी का तेल लेने से आपका जो लेबर पेन है वो सही से हो जाएगा और आपको आसानी से बेबी डिलीवर करने में आसानी भी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और हो सकता है कि आपको सीजन सेक्शन की भी ज़रूरत ना पड़े। मैं इसी बात पे आज बात करने वाला हूँ कि क्या वाकई आपको इन सब चीज़ों पे विश्वास करना चाहिए या फिर ये सब चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं है। ये सब हम बातें इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि आपको 9 महीने लगे अपने बेबी को मतलब कि ग्रो करने में, उसके लिए आपने अलग अलग तकलीफ़ें सहन करी और अब आप जो है उसको डिलीवर करने का टाइम आ गया। तो उस सिचुएशन में जब 9 महीने आपको ऑलमोस्ट हो गए हैं और आपने जब इतना कुछ किया अपने बेबी के लिए, तो अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पे, ताकि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो या परेशानी हो। आप एक मोटा सा डाटा आप जो गूगल पे टाइप करके देख लीजिए कि जिस समय के लोग बात करते हैं कि कैस्टर ऑयल से लेबर इंड्यूस किया जाता था, हमारे जो है पुराने बूढ़े बुज़ुर्ग जो इसको इस्तेमाल करते थे, उस टाइम के 2 डाटा सेट देख लीजिए। नंबर 1 कि उस टाइम पे मैटरनल मोर्टेलिटी की यानी कि मदर की जो डेथ है डिलीवरी के बाद में या डिलीवरी के दौरान कितनी फीमेल्स की होती थी, और बच्चे जो है अर्ली न्योनेट यानी कि जो जन्म के तुरंत बाद या जन्म के दौरान कितने बच्चों की डेथ होती थी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि 1 साल के अंदर अंदर जो शिशु मृत्यु दर है वो पहले कितनी होती थी। अब ये 3 डाटा सेट देखिए, 2 नहीं 3 डाटा सेट देखिए, आपको ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यानी कि उस दौरान बहुत कुछ ऐसा प्रैक्टिस हो रहा था जो जिसकी वजह से ये सारे नंबर बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। आप गूगल पे डाल के देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आप खुद जाके एफ़र्ट लगाइए तो आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होगा कि क्या इन चीज़ों पे कितना भरोसा करना चाहिए। क्योंकि देखिए कैस्टर ऑयल है, हमारी पुरानी विजडम से लोग उसको यूज़ करते हैं, बट कैस्टर ऑयल पे कई सारी ऐसी रिसर्च करी गई है, कई सारी रिसर्च करी गई जिनमें ये पाया गया कि कैस्टर ऑयल से बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क पड़ता नहीं है, लेबर के इंडक्शन में कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। क्योंकि कैस्टर ऑयल कैसे लेबर को इंड्यूस करता है उसके कई तरह की थ्योरीज़ हैं। कि पहली थ्योरी ये है कि वो जो आपकी इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट कर देता है और इंटेस्टाइन क्लीन हो जाती है, क्योंकि स्टूल अच्छे से पास हो जाएगा तो उससे आपकी इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगी। क्लीन होने से फिर क्या है कि वो साथ में आपके यूट्रस को भी स्टिमुलेट करेगा और बेबी जो है स्टूल की वजह से नीचे नहीं आ पा रहा तो वो बेबी भी नीचे आराम से आ पाएगा। तो ये भी थ्योरी है। दूसरा ये कहा जाता है कि डायरिया होता है जो कैस्टर ऑयल की वजह से, क्योंकि बिल्कुल पानी जैसा मतलब पॉटी निकलता है, तो उससे भी जो है बेबी को नीचे आने में आसानी रहेगी। ये जो है मेजर जो मतलब जो थ्योरीज़ हैं, इनको टेस्ट करने के लिए 2006 में कई लंबी चौड़ी स्टडी हुई, 2018 में 2 स्टडी हुई। उनमें से एक तो ऐसी रिसर्च थी जिसमें दुनिया भर की रिसर्च पहले से हो रखी रिसर्च को उन्होंने एनालाइज़ किया और एनालाइज़ करने के बाद में ये पता लगाया कि कैस्टर ऑयल का इंडक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कोई ऐसा रोल है नहीं, बल्कि जब उसकी वजह से डायरिया होता है, कई लोगों को तो नोज़िया भी होता है, वॉमिटिंग भी होती है क्योंकि उनसे वो पिया नहीं जाता है। उसकी वजह से डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है। बच्चे जो मदर जो अम्नियोटिक फ्लूइड है उस पर फ़र्क पड़ता है, मदर की हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए अननेसेसरी आप अपने लेवल पे इंड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बार जब बेबी पैदा होता है तो लगता ही है समय 10 से 12 घंटे, 13-14 घंटे तक भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। मतलब जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो पार्टोग्राम बनाया जाता है, उससे देखा जाता है कि लेबर जो है सही प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं प्रोग्रेस कर रहा है। जो सर्विक्स है वो अपने आप से जो है उसकी प्रोसेस होती है और हर घंटे के हिसाब से उसकी प्रोसेस चेंज होती है। अगर आप उसको ज़्यादा अननेसेसरी एक्सपेडाइट करेंगे तो मदर को भी दिक्कत होगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें जो है कैस्टर ऑयल जो आपको नुकसान भी कर सकता है। अगर फिर भी आप करते हैं, जैसे कि जो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है, होम्योपैथिक एक्सपर्ट है, इसको काफ़ी ज़्यादा एडवाइस करते हैं, बट एक चीज़ की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको बेसिकली जिसके पास जा रहे हैं वो एक्सपर्ट होना चाहिए। क्योंकि आजकल तो जैसे हमारे पुराने समय की जो विजडम है आयुर्वेदा और होम्योपैथी की, उसके नाम पे लोग कुछ भी ठगी करते हैं। जो एक्सपर्ट जो होते हैं वो बहुत कम एक्सपर्ट है जो इन सब्जेक्ट के, जो इतने बढ़िया से आपको करेंगे। नो डाउट बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स भी होते हैं,
लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है वो उस एक्सपर्ट पे तो फिर उनकी राय मानिए। लेकिन अगर एविडेंसेस और रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च इसके ज़्यादा फेवर में नहीं है, ठीक है। और बल्कि एक रिसर्च जो 2018 में ही हुई थी, उससे ये पता लगा कि इससे मिकोनियम स्टेन्ड बेबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि बेबी का अंदर ही जो है पोटी निकलने का चांस बल्कि ज़्यादा होता है। और लोग ये भी कहते हैं कि इससे सिजेरियन से बच जाओगे, तो सिजेरियन से भी कई बार बचाव नहीं होता है। वो कभी फिर बात करेंगे कि सिजेरियन का रेट आजकल क्यों बढ़ गया है। सो इसलिए आपको जो पूरे 9 महीने का जो टाइम बिताया अपने हॉस्पिटल या हेल्थ सर्विसेज के साथ में, तो वो काफ़ी हद तक इस बात को रूल आउट कर देते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी तो है नहीं या नहीं है। 10 से 15% ऐसी प्रेगनेंसी होती है जो हाई रिस्क होती है, जिनके अंदर सिजेरियन करने की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट जो है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं थोड़ा सोच समझ के आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, मेरा ये ओपिनियन है। तो ये चैनल पे मैं समझता हूँ कि साइंटिफिक चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। नो डाउट कैस्टर ऑयल जो है कॉन्स्टिपेशन या इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट प्रेगनेंसी में हर एक फ़ीमेल की बॉडी, हर एक प्रेगनेंसी अपने आप में आज तक जितनी भी डिलीवरी हुई है सबसे यूनिक है। हर प्रेगनेंसी यूनिक है, हर डिलीवरी यूनिक है। तो जितना भी आप सिस्टम देखते हो, 100 में से जो है 10 डिलीवरी ऐसी होती है जिनको इस पूरे सिस्टम की ज़रूरत होती है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि 100 में से कौन से वाली 10 जो प्रेगनेंसी है जो इस सिचुएशन में ज़्यादा सीरियस हो सकती है। तो इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हर एक डिलीवरी जो है इंस्टीट्यूट में हो, अच्छे खासी निगरानी में हो, और आप इस तरह का कोई चांस ना ले जिसका आपके ऊपर और आपके बच्चे पे असर पड़े। तो मेरा बस इतना ही कहना था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो, आपकी नॉलेज में ज़रा सा भी इजाफा हुआ हो, तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।